तो चलिए बच्चों, हाजिर हो चुके हैं आपके सामने आज का पूरा क्या कहते हैं जांच पड़ताल करने, चीर फाड़ करने। और 2025 के अब दोनों पेपर हमने बेटा बहुत डिटेल के साथ देख लिए हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिए हैं। इस पेपर को लास्ट ईयर के पेपर्स के साथ कंपेयर करके, मैचिंग करके, इजी क्वेश्चंस को इजी के साथ, मीडियम को मीडियम के साथ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिफिकल्ट के साथ, इस पेपर की, इस एग्जाम की जो रियल वाइब है उसे ढूंढने का काफी अच्छा खासा R&D वाला काम विनय सर कर चुके हैं। तो आइए अब आपके लिए, जो बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे मैं जानता हूं इन एक्साइटिंग वीडियोस की वेट करते हैं कि सर अब ये सारा जो है ये हमें कहां लेके जा रहा है, ये क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स पे क्या रैंक रहेगा इस साल हमारा 2025 का, वो बताइए। तो मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर कट समझ में आए। अच्छा, इस मार्क्स पे ये रैंक जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। खैर, किसी ने अगर अभी तक पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, चैनल पे पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन चल रहा है। अगर आप सिर्फ आंसर की देखना चाहते हैं तो आंसर की मैंने अलग वीडियोस भी इस साल बना दी हैं, आप आंसर की से भी अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यार ये सारी चीजें मैं तुम्हें देता रहूं, एकेडमिक देखो डिस्कशंस भी हो रही हैं, नॉन एकेडमिक माहौल भी चल रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट पैकेज तेरे को देता रहूंगा। कहते हैं ना कि ये एक पूरा 360 डिग्री जो माहौल है इस रिलेशनशिप में ये चलता रहेगा। उसके लिए भैया सब्सक्राइब रहे, आगे तेरे कॉलेजेस को लेके भी बहुत सारी गाइडेंस तुझे देते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, देखो अगर बहुत अच्छा रैंक है ना और बहुत बुरा रैंक है तो क्लैरिटी होती है, बुरे वाले को कुछ नहीं मिलना, अच्छे वाले को पता है उसे IIT बॉम्बे मिलना है, पर जो बीच में फंसा होता है ना उसको बहुत गाइडेंस चाहिए होती है। तू मुझे पता है तू महंगो है, तो इसलिए सब्सक्राइब रही हो ताकि तुझे आगे भी मैं सारा गाइडेंस और माहौल देता रहूं, ठीक है मेरे भाई। और टेलीग्राम भी यार सब ज्वाइन करके रखें ताकि कुछ भी अपडेट जो मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूं एक तो टाइमली यहां भी पता लग जाती है, और कुछ एडिशनल कंटेंट जो मैं नहीं दे पाता वो भी आपको मैं देता रहता हूं। सीधा शुरू करते हैं, आइए हमारे 2025 के जेईई एडवांस के डिफिकल्टी एनालिसिस की। पहले डिफिकल्टी को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कौन सी रैंक पे क्या मार्क्स हमारा इस साल एक्सपेक्टेड है। डिफिकल्टी को देखते ही आप इसे कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर की डिफिकल्टीज के साथ, फिर आपको एग्जैक्ट वो ईयर समझ में आता है कि अच्छा किसके आसपास हम जाने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों का साइमल्टेनियसली डिस्कशन आपके सामने रखूंगा। तो फिजिक्स का जो पेपर 2 था वो टफ था, इंडीड इट वाज अ टफ पेपर एज कंपेयर टू पेपर 1। 31% पेपर फिजिक्स का टफ आया था, और टफ मतलब एक्चुअली टफ। 5 क्वेश्चन सुपर टफ थे, जबकि पेपर 1 में 3 क्वेश्चन ही थे हमारे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मतलब 19%, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। मैं एक और आपको बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में लगा, इवन टीचर्स को भी लगा यूट्यूब पे, कि पेपर 1 जो था वो सुपर इजी था। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपके पेपर 1 के अंदर भी अच्छे सवाल थे। सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन अच्छा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था जो डिस्क के अंदर जो आप प्योर रोल कर रहे हो वो भी एक अच्छा सवाल था। एक आपका ऑप्टिक्स का सवाल था, प्रिविस्टर एंगल वाला, जहां पे आप सफियर के अंदर कैविटी के अंदर करवा रहे हो, तो अच्छे क्वेश्चंस थे। 3 एक क्वेश्चन काफी टफ भी आए थे आपके, ठीक है। और 31% हमारा मॉडरेट था, लेकिन ये भी सत्य है फिजिक्स का 50% सुपर इजी था। इजी मतलब मेंस लेवल का इजी, तो 50% पेपर काफी इजियर साइड पे था। और जो बच्चे अगले साल तैयारी करना चाहते हैं, बेटा तू देख ले, तेरे सामने अभी ये निचोड़ है, कल पेपर हुआ है 50% टफ पेपर के अंदर भी इजी था, और ये तो एक्चुअली टफ था। यहां पे भी अगर टफ पेपर में अगर आप देखोगे 31% पेपर फिजिक्स का बहुत डायरेक्ट आया था, बिल्कुल आपका मेंस वाला। बट हाँ, 31% टफ भी था और 38% मॉडरेट भी था। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पेपर 2 था ना ये इक्वली बैलेंस था, लगभग 30% 35% मॉडरेट भी रहा है ना, और टफ भी रहा और इजी भी रहा। तो मतलब तीनों सेक्शंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे ये जो फिजिक्स हमारी निकल के आई है, ये वाली जो फिजिक्स आप जो ओवरऑल अगर आप बोलोगे, दिस फिजिक्स इज यूजुअली वी कैन से एज मॉडरेट फिजिक्स। इसको इजी कहना गलत होगा, ये थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा सा टफर साइड पे ही आप कहोगे, बिकॉज जब आप एक पेपर में 30% हार्ड को टफ देख लेते हो और इजी सिर्फ 30% है, तो फिर डेफिनेटली ओवरऑल चीजें थोड़ी सी टफर साइड पे जा जाती है। और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज इश्यूज भी थे कि लैंग्वेज से क्या इंटरप्रेट हम कर पा रहे हैं, तो उनके भी मल्टीपल आंसर्स बनते हैं। आंसर की देख लीजिए, वहां पे सब बातें बता रखी हैं आपको। सारी चीजें अगर मैं इंक्लूड करूं टफ पेपर के अंदर, लैंग्वेज इश्यूज वो बच्चे के टेम्परमेंट को हिट करती हैं। तो डेफ इंडीड आई विल रेट दिस फिजिक्स एज अ मॉडरेट फिजिक्स, मॉडरेट टू टफर फिजिक्स, नॉट एन इजी। इजी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर पेपर और पेपर 2 कंबाइन कर दें तो 25% टफ रहा, 41% इजी रहा, 34% आपका मॉडरेट रहा। फिर एक यहां पे सिग्नल 40% इजी था, दोनों पेपर कलेक्ट कर लो। और 40% फिजिक्स के अगर आप मार्क्स लगाएंगे तो 120 में से अगर आप 40% अगर आप करें तो बेटा आप समझदार इंसान है। आप देखो आप कहां पे खड़े हो, तो इतने मार्क्स पे आपका मतलब अगर सिर्फ फिजिक्स में अगर आप इतने मार्क्स ले आओ तो आप भैया राजे हो, ठीक है। तो जो बच्चे अगले साल भी तैयारी करना चाह रहे हैं अपने कॉलेज में जाकर भी, उनके लिए भी एक मैसेज है, देख हर पेपर के अंदर इजी होता है, तो इसको भूलना मत कर, ठीक है। चल और आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर था सुपर इजी था यार, इसके ऊपर मैक्सिमम टीचर्स का
एक यूनानिमस आंसर आया है कि इसके अंदर टफनेस तो बिल्कुल नहीं थी, सिवाय एक सवाल को लोगों ने बोला कि एक सवाल को टफ बोल सकते हो, बाकी सारा पेपर जो था डुएबल था। 50% क्वेश्चंस हमारे सुपर इजी थे। और यार ये जो 44% तुम यहाँ पे मॉडरेट देख रहे हो, ये मॉडरेट भी इजी है। केमिस्ट्री का बस मॉडरेट इतना होता है कि यार वो थोड़ा सा डीप रूटेड है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर तेरे को वो नॉलेज है तेरे लिए वो भी इजी है, करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये तो डायरेक्ट था बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे इसकी जो केमिस्ट्री थी सिग्निफिकेंटली डुएबल थी केमिस्ट्री की पेपर 1 की। पेपर 2 की केमिस्ट्री स्लाइट थोड़ी सी टफर बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें टफ दिखे, यानी कि 12% केमिस्ट्री टफ दिखी, 38% इजी दिखी और 50% मॉडरेट। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री को बेटर कर रहा है पेपर 2, बिकॉज आपका मॉडरेट वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, और टफ भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका मॉडरेट भी कम था, टफ भी कम था, या दोनों बढ़ गए। तो डेफिनेटली इंडीज सेकंड पेपर की केमिस्ट्री थोड़ी सी पेपर 1 के मुकाबले टफर प्रतीत होती हुई दिख रही है। ठीक है, दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 9% टफ केमिस्ट्री आई थी, 44% इजी थी, 47% मॉडरेट थी। फिर तेरे सामने एक सिग्नल 44% केमिस्ट्री सुपर इजी थी, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, मतलब मेंस लेवल की थी। और मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, इतने में तो बेटा आईआईटी में बढ़िया सीट मिलती है। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स का बेटा जो माहौल रहा, आइए आपके सामने बताते हैं। मैथ्स का कुछ माहौल ऐसा रहा, अगर पेपर 1 की बात की जाए तो मैथ्स के अंदर पेपर 1 अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट हमारा 56% के आसपास था। जो हमारा इजी वाला मैथ्स था वो हमारा 31% के आसपास मैथ्स हमें देखने को मिला। 5 क्वेश्चन इजी दिखे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थे। मॉडरेट काफी था, मैथ्स लेंथियर था, मैथ्स इतना इजी नहीं था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैथ्स ओवरऑल अगर आप क्लब करके अगर आप देखेंगे तो मैथ्स वाज अ टफ मैथ्स, इट वाज नॉट अ वेरी इजी मैथ्स, बट यस इट इज अ मॉडरेट, डेफिनेटली ये मॉडरेट से टफर के बीच का मैथ्स था। एक्सट्रीम टफ भी नहीं कहेंगे, लेंथियर वाला और ट्रिकियर सेट का थोड़ा ज्यादा था। और अगर आप टफ देखेंगे तो टफ हमें 2 क्वेश्चन दिखाई दिए पेपर 1 के अंदर जो एक्सट्रीम टफ थे, एंड दैट इज अराउंड 13%। और ऐसे ही अगर मैं पेपर 2 से कंपेयर करूं तो देखो, अगर आप ओवरऑल वाइब देखो, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, पेपर 2 के अंदर हर सब्जेक्ट का लेवल बढ़ा है। तो यहाँ पे 2 टफ थे, यहाँ पे 4 टफ थे। ठीक है, तो लेकिन मॉडरेट वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो इतना नहीं बढ़ा, वो इनफैक्ट कम हो गया है। और यहाँ पे मैथ्स का जो सेकंड पेपर है वो थोड़ा इजियर पार्ट बढ़ गया है। तो मैथ्स के अंदर ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिला है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स वाला पार्ट जो है वो हमें 50% पे दिखा है, हमारा इजियर पार्ट, जो कि यहाँ पे बड़ा है। ये सिर्फ मैथ्स के अंदर दिखा है सेकंड पेपर के अंदर। ठीक है, तो सेकंड पेपर का जो मैथ्स था वो कंपैरेटिवली ज्यादा डुएबल था एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथ्स का ट्रेंड अलग हमें दिखा। और अगर मैं दोनों को क्लब करूं अगेन तेरे सामने, फिर भाई जो मैसेज देना चाहता हूं, 40% हमारा मैथ्स भी डुएबल था, मतलब इजी था, मेंस लेवल का था। तो टफ मॉडरेट भी अगर छोड़ दो, दोनों पेपर्स को क्लब करके इतना है। तो 40% फिजिक्स इजी थी, 44% केमिस्ट्री इजी थी, 41% मैथ्स इजी था। मतलब ओवरऑल तू 40% मार्क्स लेकर आ सकता था। और अगर इस पेपर में 40% बेटा तेरे आ जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनियो, तो तू आईआईटी के अंदर 1000-1500 के बीच में रैंक लेके आएगा इस पेपर के अंदर, अगर तेरे 40% मार्क्स आ रहे। ठीक है जी, तो ये हमारा ओवरऑल जो है वाइब है। अब आपके सामने आइए, ठीक है, और अगर पूरा पीसीएम कंबाइंड कर दें पेपर 1 पेपर 2, तो जो मैं आपको बता रहा था 40% पेपर हमारा बिल्कुल इजियर साइड पे था, 40% हमारा मॉडरेट साइड पे था, और अप्रोक्सीमेटली 19 से 20% पेपर हमारा टफ साइड पे था। ठीक है, तो 40% तो ऐसा था कि पेपर 1 पेपर 2 पीसीएम मिला के हमारा बड़े आराम से स्कोर किया जा सकता है। अब बात आती है सर क्या आएगा, ये सारा गणित क्या कहता है, तो किस मार्क्स पे क्या रैंक आएगी। तो चलिए आपके सामने रखूंगा, लेकिन सभी बच्चे लाइक के साथ इसे शुरू करिएगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट नाउ यू आर going towards your dream, you are going towards your destination, so have this positive attitude and stay subscribed on the channel। सब्सक्राइब रहोगे तो आगे भी आपको मैं बहुत सारा जो गाइडेंस है आपको कॉलेजेस के ऊपर जो चाहिए होगा मैं आपको इस चैनल के ऊपर देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपके सामने मार्क वर्सेस रैंक के पहले फैक्टर्स बता देता हूं, फिर आपके सामने वो मैं सारा रखूंगा डेटा जो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है। तो अगर डिफिकल्टी बढ़ती है तो कट ऑफ कम जाती है, मतलब आपके कम मार्क्स पे वही रैंक आ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज इस पे डिपेंड करती है जेई मेन की कट ऑफ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि जेई मेन की क्या कट ऑफ रही, मतलब जैसे अगर आप जेई मेंस की कट ऑफ देखें, हर साल बढ़ती जा रही थी, हर साल जेई मेंस की कट ऑफ बढ़ती जा रही है। उससे ये पता चलता है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो और ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर कट ऑफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हैं तो डेफिनेटली आपकी जो जेई मेंस की कट ऑफ ऊपर जाती है तो आपकी ज्यादा मार्क्स चाहिए होती हैं सेम रैंक को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के पैरामीटर से एडवांस की रैंक बेसिकली डिटरमाइन होती है। तो मैं अगर तेरे को पहले 2025 का जेई मेंस का सभी कैटेगरीज का कट ऑफ बता दूं, ये जो कट ऑफ गया है ये काफी सिमिलर है 2024 के साथ। ठीक है, तो पहले इस बात को समझ कि जो 2024 की गई थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 93.2 परसेंटाइल,
वो हमारी लगभग सेम इनफैक्ट कम हुई है, 93.1 परसेंटाइल गई है 2025 के अंदर। तो अगर मैं जेई मेन की कट ऑफ का फैक्टर मानूं तो वो इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, वो वही है जो लास्ट ईयर था। ठीक है, मतलब बहुत हायर कट ऑफ आपकी नहीं गई, तो मतलब लगभग बच्चे आप बोल सकते हैं उसी लेवल के हैं जो लास्ट ईयर थे आईक्यू वाइज। अब सिर्फ मेरे लिए एक ही कंट्रोलिंग फैक्टर बचता है, वो है हमारा जो लेवल ऑफ पेपर है। तो बड़े इस पेपर के लेवल को मैंने बड़े अच्छे से एनालाइज किया है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। जेई मेन की कट ऑफ तो चलो सेम हो गई, ये जो 2025 का जो लेवल है ये बेटा 2024 से टफ है। और इनफैक्ट बेटा सारा गणित जब मैंने देखा, मैंने लास्ट ईयर के 2024 भी छोड़िए, 2024 भी छोड़िए, मैं 2021, 2022 और 2023 और 2024 और 2024 मैंने सभी के डिफिकल्टी परसेंटेजेस देखे क्या क्या आए। तो ये तो बहुत ही क्लियर है। कल जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये 2024 के आसपास जा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल काफी, कल जब मैंने भी एनालिसिस किया, इनिशियल रिएक्शन जब मैंने भी दिया, हमें लगा 2024 जैसा ही है, बट ये बिल्कुल नहीं है। ये तो पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। तो लास्ट कल मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ हमारी जो जाएगी कि आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाए 40-50 44,000 बच्चे बेसिकली क्वालिफाई करते हैं जो लिस्ट में एलिजिबल होते हैं बेसिकली, और आगे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं आईआईटीज की। तो मैं जो तुम्हें बोल रहा था 2024 में वो कट ऑफ लगभग 107-108 मार्क्स गई थी, तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली, वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया 107 है, वो बिल्कुल नहीं है, मैं भी क्लियर कर देता हूं, इतनी हाई कट ऑफ आपकी एडवांस के लिए नहीं जाने वाली। ठीक है, क्योंकि पेपर 2024 से टफर साइड पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट ये जो 2022 था बेटा, ये एक्सट्रीम टफ था, एक्सट्रीम टफ था। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको मैं माहौल बता देता हूं। ये जो हमारा 2021 था ये इजी था, ठीक है। 2023 जो था ये भी इजी था, बट ये ज्यादा इजी था, ये वेरी इजी था, ठीक है। और ये वाला जो था ये वेरी 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 इजी था। पहले आप समझ लीजिए, आपको पूरे सालों का डेटा समझ में आ जाए। ये बहुत ही ज्यादा आसान था। कट ऑफ यहां पे गई थी 107, यहां पे जो कट ऑफ गई थी कि आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाए, वो गई थी 86 मार्क्स पे। यहां पे जो गई थी वो गई थी 55 मार्क्स पे, और इसकी मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कहां पे गई थी, बट हाँ मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत टफ ईयर था। तो ये जो था हमारा ये थोड़ा इजी था। तो यहाँ पे लगभग आई गेस जो कट ऑफ थी वो 72-73 के आसपास थी, और 2023 था वो इससे भी ज्यादा आसान था, और वो बहुत आसान था। ठीक है, तो मैं अब आपको बता देता हूं जो डिफिकल्टी एनालिसिस समझ में आ रहा है, सारा गणित को पूरा निचोड़ने के बाद आपको शायद जानकर खुशी होगी, ये पेपर जो था ये 2023 जैसा भी नहीं है, ये इनके बीच में भी नहीं आ रहा, ये इनके बीच में भी नहीं आ रहा। ये जो पेपर है 2023 में भी, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं और लेंदियर, कितनी लेंदियर कैलकुलेशंस अगर उससे भी कंपेयर करूं, तो ये उससे भी थोड़ा सा हार्डर साइड पे आया है। ये पेपर की जो रियल वाइब बेटा अगर आप देखेंगे, इट इज समवेयर अराउंड यहां पे 22 और 21 के बीच में, मतलब यहां कहीं, मतलब 23 से थोड़ा सा पीछे आ जाओ और इससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर देख लो, मतलब समझ लो मेरी बात को। तो मतलब अगर आप कट ऑफ कहीं अंदाजा अगर आप थोड़ा सा अगर आप लगा के चलें तो 23 से भी पीछे, और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा 22 जैसा टफ आ गया, बट हाँ 22 से थोड़ा बेटर, तो 22 से बेटर 21 है। तो आइडियल अगर आप मुझसे पूछो, इट इज स्लाइटली ज्यादा नहीं, स्लाइटली इजियर देन 2021। तो 2021 की जो कट ऑफ्स हैं उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसकी कट ऑफ्स रहने वाली हैं, अगर सारा एनालिसिस डेटा बाय डेटा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख के किया जाए। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि 23 से तो कम है, 22 से ऊपर है, और एग्जैक्ट अगर मैं ढूंढूं कहां पे जा रहा है, 21 के थोड़ा सा आसपास ये पेपर दिख रहा है। थोड़ा सा उस पे अगर आप नंबर्स थोड़े से स्लाइटली और इंक्रीज कर दे, स्लाइटली थोड़ा सा इजियर, क्योंकि जो डेटा मैंने देखा डिफिकल्टी का, हमारे पास सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो उससे ऊपर ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारा एनालिसिस गणित बिठाने के बाद अब तेरे सामने आती है, जिसके लिए तू आज क्लास के अंदर आया है, क्या मार्क वर्सेस रैंक है। तो सारे बच्चे देख लो स्क्रीन के ऊपर, बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा। सभी बच्चे बल्ले बल्ले कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, ताकि तुम्हें ये सारा इंफॉर्मेशन सही से कम देता रहे। ये बेटा हमारा जो रैंक 1 है, मेरी जो गणित कहती है, ये 324 से 330 के बीच में रैंक 1 जाएगा, और जो 101 रैंक है हमारा, वो हमारा 268 मार्क्स के आसपास आएगा। मतलब अगर तो 270 नंबर लेके आ रहा है तो ऑल ओवर इंडिया टॉप 100 आने वाला है। अगर मैं 500 रैंक की बात करूं तो बेटा 230 से 400 से 500 के बीच में जो रैंक होगी वो 230 से 224 नंबर तक आपको मिल जाएगी।
500 से 1000 की जो रैंक है बेटा वो आपकी 224 से 202 मार्क्स के बीच में मिल जाएगी। 500 का मतलब 224 मार्क्स और 1000 का मतलब 202 मार्क्स। ये हमारी जो है आपकी आएंगी मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रैंक आपकी यहाँ पे 2025 की एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ऐसी अगर मैं थोड़ा और अगर नीचे जाऊं तो 1500 से 2000 रैंक आपका 186 से 173 मार्क्स पे आएगा। 2000 से 3000 रैंक जो बेसिकली प्राइमरी आईआईटीज में मैक्सिमम बच्चों को जहां पे एडमिशन मिल जाता है, टॉप ब्रांचेस के अंदर मिल जाता है, इवन सीएस भी मिल जाता है जो नई वाली आईआईटीज है हमारी, तो वो 2500 से 3000 जो रैंक है आपका वो लगभग 156 से 164 मार्क्स पे आएगा। मतलब अगर मोटी मोटी बात मैं तुझे बताऊं 40% जो मैं आपको बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी बच्चे बेटा सुनिए, मैं बार बार ये बात आपको कई सालों से अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं मैं आपको ये बात बताता आया हूं कि अगर आप इस स्कोर को भी टारगेट करें तो ये लगभग आपका आउट ऑफ 360 40% बनता है। और मैंने अभी आपको बताया कि 40% पेपर बिल्कुल मेंस लेवल का था, तो अगर आप वो भी ले आते हैं तो आपका आईआईटी के अंदर 2500 3000 रैंक तो मिनिमम से मिनिमम आपका आएगा ही आएगा, जो आपका कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इतने में ही आपको प्राइमरी आईआईटी के अंदर अच्छी एंट्री मिल जाती है। और हाँ, 3 से 3500 156 से 150 मार्क्स पे, 3500 से 4000 150 से 145 मार्क्स, 4000 से 4500 145 से 140 मार्क्स, 4500 से 5000 140 से 136 मार्क्स। इसके नीचे भी अगर मैं देखूं, मैंने आपके लिए सारे मार्क्स रैंक्स लिख दिए हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, 7000 रैंक तक आपको प्राइमरी आईआईटीज की लास्ट ब्रांच मिल जाती है। तो अगर आपके 120 125 नंबर भी आ रहे हैं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द टॉप प्राइमरी आईआईटीज, एंट्री आपको मिल सकती है। ठीक है, और अगर आप नीचे हैं 10,000 रैंक, मतलब अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स भी आ रहे हैं, 110 100 के आसपास, तो आप मान के चलिए बेटा, मान के चलिए उस केस में भी आप लोगों का जो बेसिकली मोटा मोटा जो रहेगा आपका 107 से 104 मार्क्स तक आपको बेसिकली 10,000 रैंक आ जाएगा। और अगर आप 90 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो बेसिकली आईआईटी की जो सीट है, मेरा ये सीट की बात हो रही है, कट ऑफ की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो इससे भी नीचे जाएगी, क्योंकि कट ऑफ जो है आपकी बेटा मैं आपको बता देता हूं 44,000 तक जाती है आपकी। 44,000 बच्चों की बेसिकली लिस्ट में नाम निकलता है। तो कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, कट ऑफ बेटा आपकी समवेयर अराउंड 70 to 75 के बीच में जानी चाहिए इस एग्जाम की। और ये जो आपको मैं दे रहा हूं 90, अगर आपके 90 मार्क्स 85 से 90 के बीच में है, देयर आर चांसेस कि आप आईआईटी के अंदर सीट ले जाओ, क्योंकि आईआईटी की जो सीटें हैं, आईआईटी की जो सीटें हैं वो आपकी 16 से 17,000 18,000 थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है हर साल, इसके आसपास सीट है। तो यहां तक आपको सीट मिल जाती है। तो लिस्ट में नाम आ जाए उसके लिए इतने मार्क्स मान के चलिए, और सीट मिल जाए इवेंचुअली बीटेक कर पाओ आईआईटी से, उसके लिए बेसिकली आप पूछ सकते हैं इतने के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बेटा मेरा गणित है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इस गणित को अगर आप दिमाग में रखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके अराउंड आपका इस बार का जो बिहेवियर है वो रहने वाला है। ठीक है, बाकी मेरे भाई इसी के साथ साथ मैं आपको सीधा ले ही चलता हूं, एक काम करता हूं। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, आपको इसी एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा। सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर करो, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा है, मंथन बैच फॉर जेई 2026। अब देखो यार, जो होना था हो गया, जो आना था आ गया। अब तू कॉलेज में जा, तुझे कोई रोक नहीं रहा, मैं तुझे कह नहीं रहा कि ड्रॉप कर, तेरा ड्रॉप करने का मन है दिल सदके कर, जी लगा के कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हमने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है, मंथन बैच। सबसे पहली बात, इस बैच में एक तो खुद मैं पढ़ा रहा हूं, ये पाउल सर है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, हर्ष सर है, हमारी सारी टीम है, और ये 2026 के लिए है। ये बैच हमारा ऑनलाइन बैच है। तो आपको लग रहा है अगर कोई भी कमी रह गई इस साल, किसी भी कारणवश मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, मेरे को मेरी आईआईटी की सीट धुंधली दिख रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, जो मिल रहा है एनआईटी जीएफटी जहां जाने चले जा, ड्रॉप करने का मन नहीं है। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, इसको लेके रख ले और कॉलेज में रह के अपनी तैयारी करता रहे। बेटा आर्मी के जवान ना हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जिस दिन वॉर होगी ना उस दिन प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे जब तेरा 2026 अभी देखना 2 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर 4 महीने में आ जाएगा एग्जाम। तो भैया आप सब लोगों को अभी से लग जाना है, आप इसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन है, और ये कंप्लीट पूरे कोर्स की फीस है। ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये डिटेल्ड बैच है, ये डिटेल्ड बैच है और ये लॉन्ग टर्म बैच है, और ये 12th और ड्रॉपर्स दोनों के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइमरीली 2026 के लिए ये मंथन बैच है हमारा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस बैच की बता दूं, इसके अंदर हम सिलेबस बहुत टाइम पे खत्म कर देंगे, नवंबर एंड के अंदर ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी के अंदर आता है, आप उसे फाइनल अटेम्प्ट की तरह दे पाएंगे। पूरा क्लास 11th 12th का सिलेबस नवंबर में खत्म करने वाला ये देश का पहला बैच है, क्योंकि ड्रॉपर्स को मैक्सिमम सब जगह बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी आप देख ले, सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार किया जाता है।
फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उन्हें तैयार नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते। और हमें पता है ये बच्चे अगर नवंबर में सिलेबस खत्म करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छी एनएडी को सिक्योर करेंगे, फिर पूरा फोकस उसके बाद एडवांस पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये एडवांस तक की तैयारी का जेई मेन और एडवांस का बैच है, आप इसे ले सकते हैं। प्राइस आप देख रहे हैं, 2 वर्जन आपके पास है। मैं रेकमेंड करता हूं आप ये वाला लीजिए। इसके अंदर हम कंटेंट जिसे हम तत्व बोलते हैं 11 12 की 22 किताबें हैं, उनकी हार्ड कॉपी घर पे डिलीवर कर देंगे। इसके अंदर तुम्हें बस उस कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल इशू है तो ये ले लो, बट मैं रेकमेंड करता हूं, स्क्रीन टाइम कम होता है और अपनी कॉपी अपनी होती है, और आपको अपने कॉलेज के पास भी अंदर आपके पास अपनी बुक्स होंगी, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ये वाला वर्जन लीजिए, कॉम्बो वर्जन इज द बेटर वर्जन। ठीक है, तो बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, एड्रेस पूछेगा, घर पे कॉपीज को डिलीवर करने के लिए आ जाएगा। आप अगर लाइव अभी नहीं भी लगाना चाहते, ठीक है, आप अपने कॉलेजेस के, कोई दिक्कत नहीं है, लेके रख लो, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी ये तुम्हारा खजाना तब निकल जाएगा पिटारे की तरह। ठीक है, तो तब ये मैजिक फिर कर देगा जब तेरा पढ़ने का मन करेगा, और ये कंटेंट जब तेरे पास होगा, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट होगी, और ये लाइव बैच है, लाइव मत लगाओ, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, सामान आपके पास रहेगा, जब तेरा मन होगा तो पढ़ पाएगा अपना। ठीक है, ऑनलाइन के फायदे उठाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम एंड थैंक यू सो मच बेटा, भले भले, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल, ताकि अपन आपको आगे भी और कॉलेजेस के ऊपर करते रहे। ओके बेटा।